नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक माहौल जो है वो तेज होता दिखाई दे रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक नया फ्रंट यानी कि एक नई गठबंधन बनने की खबर जो है वो सामने आई है। वही खबर ये भी है कि ये नया फ्रंट इंडिया जो अलायंस बना है और एनडीए जो गठबंधन है उससे काफी अलग गठबंधन होने वाला है। इस नए फ्रंट यानी कि इस नए पार्टी में पप्पू यादव की पार्टी जाप, मायावती की पार्टी बसपा, ओवैसी की पार्टी एआईएम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के शामिल होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। हालांकि दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीते दिनों ये साफ कह दिया था कि उनकी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वहीं एक तरफ बिहार की राजनीति में फिलहाल जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और वीआईपी के जो पार्टी है उसके प्रमुख मुकेश सहनी साइड लाइन चल रहे हैं। इन दोनों नेताओं को ना ही एनडीए में कोई जगह मिली है और ना ही गठबंधन में। इन दोनों नेताओं के पार्टियों को एनडीए और जो इंडिया के गठबंधन है दोनों ही जगह से अभी तक कोई भी भाव नहीं मिल रहा है। बात करें अगर जाप सुप्रीमो की पार्टी की, तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की जो पार्टी है वो खुद पिछड़े जाति से ताल्लुक रखती है। और वहीं मुकेश सहनी की अगर बात करें तो मुकेश सहनी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और सूबे में दोनों ही जातियों का वोट बैंक काफी मजबूत माना गया है। जहां एक तरफ एनडीए या इंडिया दोनों में से किसी गठबंधन में इन दोनों पार्टियों को जगह नहीं मिली है, तो अब दोनों ही दबाव की राजनीति पर काम कर रहे हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी यानी वीआईपी के यूपीए गठबंधन के साथ जो है वीआईपी पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और ये चुनाव उन्होंने 4 सीटों पे लड़ा था, लेकिन चारों सीटों पर वीआईपी हार गई थी। वहीं पप्पू यादव की पार्टी जाप की अगर बात करें तो पप्पू यादव की पार्टी जाप का लगातार ये कहना है कि बीजेपी की सरकार को रोकना है। इसे लेकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे वैचारिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधारा जो है वो इंडिया गठबंधन से काफी करीब मिलती है, इसलिए हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि इंडिया जो अलायंस बनी है उसके गठबंधन के साथ हम जाएं। लेकिन अभी तक इन दोनों पार्टियों को ना तो एनडीए की तरफ से और ना ही इंडिया जो नई अलायंस बनी है विपक्ष की उसकी तरफ से कोई भी जो भाव है वो दिया जा रहा है। पिछले दिनों पार्टी का मंथन शिविर का आयोजन भी किया गया था। इसमें फैसला लिया गया था कि पार्टी लोकसभा 12 सीट और विधानसभा 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर छोटी पार्टियों के नेता जो हैं वो लगातार संपर्क में भी है। बता दें कि जितनी भी छोटी पार्टियां हैं बिहार के अलावे भी उनका एक नया गठबंधन बनने की खबर जो है वो सामने आ रही है। पप्पू यादव का ये भी कहना है कि एआईएमआईएम जो पार्टी है इसके साथ बसपा और वीआईपी के नेताओं से लगातार बातचीत जो है वो हो रही है। हम लोग अभी महागठबंधन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जो है अख्तरुल इमाम, उनका भी ये कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि जो गद्दी पे अभी विराजमान है यानी कि बीजेपी जो है वो अभी लगातार जो विराजमान रही है वो अब आगे विराजमान रहे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि केंद्र की बात करें तो हम नहीं चाहते हैं कि बीजेपी को जो है इस बार केंद्र सरकार में जगह मिले या फिर बिहार में भी बीजेपी की सरकार बने। तो इसी को लेकर अख्तरुल इमाम ने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी को गद्दी से उतारने के लिए एक संतुलित गठबंधन की जरूरत है। अख्तरुल इमाम का यह भी कहना है कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है उसमें दलितों और मुस्लिमों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हम इसी अलायंस के साथ जाएं। हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि बीजेपी को गद्दी से उतारना है और ये हम जो अलायंस बनी है विपक्ष की इंडिया, इसके साथ मिलकर हम ये जरूर कर सकते हैं। बताते चले कि इन सभी छोटी पार्टियों का साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन वाले हमें अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। अब हमारी मजबूरी हो गई है कि बिहार में छोटी पार्टियों का गठबंधन जो है वो बनाया जाए। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी छोटी जो पार्टियां हैं बिहार के अलावा राज्य में, ये सभी के सभी एक साथ मिलकर एक गठबंधन जो है वो बनाना चाह रही हैं। और इसी को लेकर के खबर जो है वो सामने आई है कि बहुत जल्द बिहार की राजनीति में ऐसा देखने को मिल सकता है कि जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में जो पार्टी हैं उसके अलावा एनडीए के साथ जो भी दल हैं उनको छोड़कर जितने भी दल बचते हैं वो एक साथ एक नया गठबंधन बना सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये खबरें सामने आई हैं ये धरातल पर किस तरीके से उतरती हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।